वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेरिको। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। सो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन कभी कभी 5 मार्क्स के लिए अलग से पूछा जाता है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। तो उसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन सारा कुछ लिखना पड़ता है। सो दिस इज अ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखा था, उसमें सारे मूवमेंट्स देखे थे, मसल्स देखे थे, और ये कंटिन्यूएशन होगा उस पार्ट 1 का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या चालू है, क्या है पंप पैडल मूवमेंट, क्या है कुछ। वैसे मैं शॉर्ट में समझा ही दूंगी। सो दिस ऑल्सो फॉर हैंडरिटन नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @theLearningMedico, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon। जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है, और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिए। So let's start with today's topic, mechanism of inspiration। So mechanism of inspiration। Inspiration क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। तो इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन thorax is enlarged। thorax enlarged होता है by ribs movement and by diaphragmatic movements। तो ribs enlarge ribs movement से और diaphragmatic, ये 2 movements होती है, तो ये आपको समझानी पड़ेगी। तो रिब्स मूवमेंट क्या है पहले? तो इन क्वाइट रेस्पिरेशन, मतलब जब हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन चालू है, कि अब मैं बोल रही हूँ दैट माय नॉर्मल रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन, तो यहाँ पर क्या होता है? तो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स मूव्स बट लिटिल। तो हमने देखा था थोरैसिक लीड किस किस से चीज़ से बनी है? मेनुब्रियम, स्टर्ना एंड द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स से। तो ये क्या करती है? एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ाती है। तो ये तो क्वाइट रेस्पिरेशन में तो ये आता है, बट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इन हाइपरनिया, हाइपरनिया मतलब जब हम बहुत फास्ट, लाइक वी ब्रीथ वेरी फास्ट ड्यूरिंग हाइपरनिया, तो यहाँ पर क्या होता है? देयर मूवमेंट्स ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। कौन सी? किसकी? मेनुब्रियम, स्टर्ना एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, जिसे हम बोलते हैं थोरैसिक लीड। तो हाइपरनिया में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ऑन इंस्पिरेशन द सेकेंड एंड द सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब विच फॉर्म द अपर कोस्टल सीरीज। देखो हमने देखा था यहाँ पर सेकेंड टू सिक्स पेयर ऑफ रिब्स विच फॉर्म द अपर कोस्टल सीरीज। तो ये क्या करता है? पंप हैंडल मूवमेंट से एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर को बढ़ाता है। पंप हैंडल मूवमेंट हमने पिछले वाली वीडियो में देखा हुआ है। सो ये क्या करता है? एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ाता है। नाउ what's next? The 7th and the 12th pair of ribs which form the lower costal series, they swing outwards and upwards by the bucket handle movement to cause an increase in the diameter of the thorax। डायमीटर ऑफ द थोरैक्स कौन से? एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर भी और ट्रांसवर्स डायमीटर भी, ये दोनों डायमीटर करता है। और ये जो है कौन सा? सेकेंड टू सिक्स पेयर ऑफ रिब, ये सिर्फ एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं लोग। तो बहुत सिंपल है, जो सेकेंड टू सिक्स पेयर ऑफ रिब है वो सिर्फ एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज करता है, और जो 7th to 10th पेयर ऑफ रिब है वो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर विद ट्रांसवर्स डायमीटर भी बढ़ाता है। सो दिस इज दैट। नेक्स्ट कम्स द डायफ्रैग्मेटिक मूवमेंट। तो डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स। डायफ्राम में क्या होता है? मसल फाइबर्स रहते हैं ऐसे, which converge on the dome shaped central tendinous portion। On inspiration muscle fibers contract and draw the central tendon downwards। तो इंस्पिरेशन के टाइम में ऐसे हो जाता है, ऐसे खींचा जाता है नीचे, डायफ्राम नीचे जाता है। एक्सपिरेशन के टाइम में डायफ्राम ऊपर चला जाता है, एंड विच कॉजेस इंक्रीज इन द वर्टिकल डायमीटर, जिसकी वजह से क्या होता है? वर्टिकल डायमीटर मतलब हाइट इंक्रीज हो जाती है, इसकी वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। सो डायफ्रैग्मेटिक मूवमेंट ये था, पहला था रिब्स मूवमेंट, नेक्स्ट वाज द डायफ्रैग्मेटिक मूवमेंट। होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल। इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन and please do subscribe to my channel The Learning Medico। Thank you।